अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, या आप इसको वेजिटेबल कबाब भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अगर आप समोसे और पकौड़े खा खा के बोर हो चुके हैं और कोई डिफरेंट सा स्नैक खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। ऊपर से जितने क्रिस्पी, अंदर से उतने ही फ्लेवरफुल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कबाब जो है वो ऐसे ही बने तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था इस तरह से, और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको जैसे हम सॉफ्ट करेंगे, इसका कलर वगैरह हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट होंगे फिर इसमें हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने, एक अदद गाजर थी जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और 1 कप इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे बारीक कटिंग की हुई। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को भी हमें ओवर कुक नहीं करना, इनको जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे और वेजिटेबल्स जो है हमारी फ्रेश रहें। तो इनको सौते करेंगे और फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल्ड और श्रेड किया हुआ चिकन मैंने लिया है तकरीबन, वज़न में अगर देखें तो 50 ग्राम है। 1 कप तकरीबन चिकन है ये, जिसे नमक डाल के जस्ट मैंने बॉयल किया था और श्रेड कर लिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 अदद अंडे बॉयल कर लिए थे, उनको भी फाइनली चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटिंग किया हुआ चॉप किया हुआ आलू, और इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स। 1 पैकेट नूडल्स का लिया था जो सिंपल बच्चे खाते हैं, नूडल्स वो ले लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था। हरा प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून, और 2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप नूडल्स वाला इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर और टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप इसकी जगह पर पास्ता भी या मैक्रोनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, बल्कि लो फ्लेम पे ही इनको हम पकाएंगे ताकि नीचे से ये लगे ना। कुछ सेकंड्स के लिए इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अगर आपके पास हो तो आप इसको ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। या फिर नोर या मैगी का चिकन क्यूब जो होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे सॉसेस। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था, और इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे। एक बहुत ही अच्छी सी फर्म सी हमारी ड्रेसिंग जो बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मसाला सा बन जाएगा इसका, और जैसे ही कॉर्नफ्लोर इसके अंदर पकेगा तो एक डो की फॉर्म जो है ये थोड़ी सी ले लेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको इसी तरह से कंबाइन करेंगे, और जब ये एक थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें इकट्ठा हो चुका है। अब इसको हम उतार लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें मैंने छिलका उतार के बॉईल किया था, और फिर उसको मैश करके तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पहले भी हमने आलू चंक्स की सूरत में ऐड किए थे और अब फिर आलू ऐड कर रहे हैं। उस टाइम पे जो हमने आलू ऐड किए थे वो इसकी लुक को बढ़ाने के लिए, और उसका एक अलग सा एक टेस्ट और टेक्सचर आएगा। और इस टाइम जो आलू हम ऐड कर रहे हैं ये आलू जो है इसकी बाइंडिंग के काम आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया जो है बारीक कटिंग करके वो ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको देर तक इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस टाइम पे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, उससे ये देर पा फ्रीज़ रहेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे।
अब इनको शेप दे लेंगे। मैं इनको ओवल शेप दे रही हूँ, आप जो मर्ज़ी शेप इनको दे सकते हैं। आप कटलेट्स की शेप दें, इनको कबाब की शेप दें, या कोई भी शेप दें, आप इनको ईज़िली शेप दे सकते हैं। और बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और उसके साथ ढेर सारे हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इनके अंदर चीज़ ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन हर कोई चीज़ पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं की। सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनकी स्टेप की तरफ। मैदा लिया तकरीबन आधा कप, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो ऐड करेंगे और पानी डाल के एक स्लरी सी इसकी बना लेंगे। अगर आप स्लरी ना बनाना चाहें तो आप इस जगह पर अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्लरी के साथ जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही फर्म कोटिंग होती है इसकी। वैसे तो वेजिटेबल कबाब जो से है वो ऐसे भी अगर हम फ्राई करना चाहें तो हम फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करने के साथ इसकी देर बाद जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं हम इनको, और ये क्रिस्पी भी रहते हैं। इस कोटिंग के लिए मैंने इसके लिए ब्रेड क्रम्स, पहले हम जो हमने बैटर बनाया है उसके अंदर इसको डिप करेंगे और फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। इस तरह से सबको कोटिंग कर लेंगे और कोट होने के बाद इसको फ्रीज़ करके हम जिप लॉक बैग में या किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर लंबे अरसे के लिए इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ करें। बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें उसमें दें। आपके घर में कोई पार्टी हो, दावत हो, पहले से बना कर रख लें, या अचानक से मेहमान आ जाए निकालें और सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और सबसे मेन बात फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया गया है और सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हैं वो हेल्दी हैं। सारे कबाब हमारे बन चुके हैं। मैं जो कुछ को फ्राई करने लगी हूँ और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। देखिए इसकी कोटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। इधर ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक एक करके कबाब और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे, क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी पकी हुई हैं, इसलिए हमें इस किस्म का कोई डर नहीं है कि हमारी वेजिटेबल्स कच्ची रह जाएंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा से गोल्डन कलर ना आ जाए। अगर वेजिटेबल्स कच्ची हों तो फिर लो फ्लेम पे हम फ्राई करते हैं, और अगर आपने इसके अंदर चीज़ ऐड की हो तो फिर भी आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि चीज़ जो है वो लो फ्लेम पर फैल जाती है, बाहर निकल आती है। इसलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब भी कोई चीज़ इस तरह की हम फ्राई करते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं, ताकि उसका कलर जो है वो भी अच्छा आए और वो देर तक क्रिस्पी भी रहे। अगर हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो वक्ती तौर पे तो वो गोल्डन हो जाएगी, लेकिन वो जैसे ही हम इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। और अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही सौगी से और ऑयली से स्नैक्स जो है हमारे बनकर तैयार होंगे। बड़े ज़बरदस्त से और बहुत ही खूबसूरत से हमारे स्नैक्स जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए दिखने से जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। ये फ्राई हो चुकी है, बस इनकी साइड को चेंज करेंगे और इनको फिर निकाल लेंगे। एक प्लेट पे रखेंगे एक पेपर टॉवल और उसके ऊपर हम इनको निकाल लेंगे, ताकि जो इन्होंने एक्स्ट्रा अगर ऑयल वगैरह जस्ट किया भी हो तो वो भी ये इसके अंदर से निकल जाए। और तैयार है हमारे बहुत ज़बरदस्त से बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब, या आप वेजिटेबल कबाब भी इनको कह सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, इसकी आवाज़ सुने कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें। इसका टेक्स्चर देखिए अंदर से। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।